जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। 122वां अंक तो हमारा है और 18वां जो श्लोक है उसमें जैसे भगवान कोई पहेली हमारे सामने रख रहे हो, जिसके लिए हमें बहुत सूक्ष्म स्तर पर भगवद समर्पण वाली बुद्धि लेकर उसको समझने के लिए प्रस्तुत होना है। क्योंकि बात ही ऐसी, देखिए कहा क्या है, अर्जुन जी को संबोधित कर रहे हैं और बताते हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को तत्व से जो जान लेता है उसको क्या लाभ होता है। तो बात क्या कह रहे हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। तो देखिए ऐसा बताया उन्होंने कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, अब ये क्या बात होगी, इस पे थोड़ा और चिंतन हम करते हैं साथ साथ। और फिर ये कहा कि वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, इसका मतलब है कि बात तो ये जोरदार ही है कुछ। फिर उसके बाद ये भी कह दिया साथ में, और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अब इस समस्त कर्मों को करने वाला है, इसे हम अगर ऐसे इसका इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि उसके लिए जो कुछ करना श्रेयस्कर है उसकी भूमिका के अनुसार, और अगर मनुष्य होने के नाते जो मनुष्य होने के गौरव को प्राप्त करने वाला उसका उत्तरदायित्व है, वो उसको पूरा ढंग से निर्वाह उसका कर पा रहा है। फिर से बात आते हैं, कर्म में अकर्म को देखता है, तो मतलब कर्म कर रहा है पर उसमें उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। यानी कि जो अकर्म से अगर हम ऊपरी तौर पर जब ये अर्थ लेते हैं कि कोई शारीरिक चेष्टा नहीं है, कुछ क्रिया नहीं है कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक निश्चलता है, एक स्थिरता है, एक शांति का भाव है। तो कर्म करते हुए भी जो अविचलित होकर कर्म कर लेता है, तो इसका मतलब वो अकर्म है, नहीं किया जैसा है। लेकिन अकर्म करते हुए भी जो अपनी पूर्णता में अपने आत्मयुक्त होने के बोध में संतुष्ट रह लेता है, तो उसके लिए जो करना है वो उसके द्वारा हो ही रहा है, स्वतः हो ही रहा है। जैसे इस प्रकार का भाव मेरी समझ में संभव है। भगवान ऐसा बता रहे हो कि कर्म में अकर्म को देख लेता है और अकर्म में कर्म को देख लेता है। तो ये जब इस तरह की पहेली जैसी बातें आती हैं, वो हमें चुनौती देती हैं कि उसको और सूक्ष्मता पर जाकर समझा जाए। मैं तो सिर्फ संकेत मात्र पढ़ के आपके साथ कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से इसके विस्तार को निश्चय ही प्राप्त करेंगे, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में रखते हुए आपके प्रति बहुत सारी मंगल कामनाएं, आभार और हाँ, जय श्री कृष्ण।